दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट में बनाए रखने का निर्णय लिया है। इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट को ग्रे लिस्ट भी कहा जाता है। पाकिस्तान 2018 से ही ग्रे लिस्ट में बना हुआ है और इससे उससे हर साल $10 बिलियन का नुकसान हो रहा है। तो पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि इस लिस्ट से बाहर निकलने के लिए, ताकि वहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मीट कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एफएटीएफ ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखने के बाद 27 पॉइंट्स का एक एक्शन प्लान जारी किया था। यह एक्शन प्लान मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर अंकुश लगाने से संबंधित था। इन 27 पॉइंट्स को पूरा करने के लिए अक्टूबर 2020 तक का समय एफएटीएफ ने पाकिस्तान को दिया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे बढ़ाकर फरवरी 2021 तक कर दिया गया था। इस अवधि में पाकिस्तान ने 27 में से 26 पॉइंट का पालन किया और 1 पॉइंट का पालन अभी तक नहीं किया है। इसी वजह से इसे ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला गया। लगातार ग्रे लिस्ट में बने रहने का मतलब यह था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है और उन्हें फंडिंग कर रहा है। एफएटीएफ ने कहा कि पाकिस्तान 26/11 के आरोपी हाफिज सईद और जैसे मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रहा है, इसलिए इसे ग्रे लिस्ट में रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा एफएटीएफ ने मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित कार्रवाइयों को पूरा करने के लिए एक और 6 पॉइंट का एक एक्शन प्लान जारी किया है, जिसका पालन पाकिस्तान को करना होगा ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए। और 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो प्लेनरी मीट होने वाला है, उसमें यह देखा जाएगा कि पाकिस्तान ने किन किन पॉइंट्स को फॉलो किया और किन पॉइंट को नहीं। तब डिसाइड किया जाएगा कि इसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए या फिर ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। पाकिस्तान कई बार इसको लेकर भारत के ऊपर ब्लेम करता है कि भारत की वजह से ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, क्योंकि भारत ने कई मौकों पर 26/11 के मुंबई और पुलवामा हमलों सहित कई आतंकी मामलों में पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों की संलिप्तता को उजागर किया है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ क्या है, इसके ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या है? तो एफएटीएफ को ग्लोबल वॉचडॉग कहा जाता है। मतलब ये पूरे दुनिया पर निगरानी रखता है। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी यानी कि विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाता है, लेकिन यह किसी व्यक्तिगत मामलों को नहीं देखता है। एफएटीएफ का गठन वर्ष 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था। इसका सचिवालय OECD के मुख्यालय में है, जो पेरिस में है। वर्तमान में एफएटीएफ में कुल 39 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल है। भारत 2010 में एफएटीएफ का सदस्य है। जिस बैठक में यह डिसाइड किया जाता है कि किस देश को ग्रे लिस्ट में रखना है, किसको ब्लैक लिस्ट में, उसे एफएटीएफ प्लेनेटरी मीट कहते हैं और यह मीट साल भर में 3 बार होता है। इसके ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की बात करें तो ऑफिशियली ऐसा कोई नाम नहीं है। इसके अंदर ज्यूरिडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग और हाई रिस्क ज्यूरिडिक्शन होता है। सब सहूलियत के लिए इसे ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट कहते हैं। यदि किसी देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि वह देश टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। इस लिस्ट में डालना एक वार्निंग होता है कि यदि ये सब ठीक नहीं हुआ तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और यदि किसी भी देश को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है तो इसका मतलब उस देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB और यूरोपियन यूनियन द्वारा वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी बंद हो जाती है। वर्तमान में ग्रे लिस्ट की बात करें तो इसमें कुल 19 देश हैं और ब्लैक लिस्ट की बात करें तो इसमें 2 देश ईरान और नॉर्थ कोरिया हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।